दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में हम देख रहे हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना, इस पर हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया जा चुका है। यदि आपको बेसिक से समझना है तो उसको देख लें। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो संख्याएं उन पर जिन संख्याओं पर घात होती है उनका इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। उसके लिए हम कुछ बेसिक समझेंगे। नहीं, जैसे देख लेते हैं कि यदि एक है और एक की घात एक होती है तो क्या आता है, एक ही आता है। दो, सर इसी में ले लेते, एक की घात दो होती है तो कितना आता है, एक आता है। एक की घात तीन हो तब भी एक आता है। एक की घात चार हो तब भी एक आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक की घात कितनी भी बनी रहे, एक की घात कुछ भी हो, उसमें क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा, जो इकाई का अंक है वो एक ही आएगा। जब एक की घात एक थी तब एक आ रहा था, जब एक की घात दो की तब भी एक आया, जब एक की घात तीन की तब भी एक आया, और जब एक की घात चार की तो एक ही आया। यानी जब हम एक लेंगे और उसकी घात कितनी भी हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम जीरो के बारे में देखें तो जीरो की घात एक हो तो तब भी जीरो आता है। जीरो की घात दो हो तब भी जीरो आता है। जीरो की घात तीन हो तब भी जीरो आता है। जीरो की घात चार हो तब भी जीरो ही आता है लास्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जीरो किसी के इकाई के अंक में हैं और उसका इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते, जीरो हो गया, एक हो गया, दो का केस देखते हैं। दो की घात यदि एक होता है तो कितना आता है, दो आता है। दो की घात दो यानी दो इंटू दो कितना होता है, चार होता है। दो की घात दो की घात तीन यानी दो गुणा दो कितना होता है, दो दूनी चार दूनी आठ। जब दो की घात चार होती है तो कितना होता है, दो गुणा दो चार गुणा दो आठ गुणा दो सोलह। इस तरीके से दो की घात जब हम पाँच करें तो क्या हो रहा है, दो की घात पाँच कितना होता है, बत्तीस होता है। यानी इसमें देखें, जब दो की घात एक थी तब इकाई का अंक कितना था, दो था। और जब दो की घात पाँच की तब इकाई का अंक क्या हो गया, फिर से दो आ गया। यदि दो की घात छः करते हैं तो कितना आएगा, चौंसठ आएगा। यानी जब दो की घात दो थी तब चार था इकाई का अंक, जब दो की घात छः हुई तब भी इकाई का अंक कितना हो गया, चार हो गया। मतलब क्या हुआ कि जब चार के बाद से इकाई का अंक क्या होने लगा, रिपीट करने लगा। यानी ये क्या कर रहा है, एक चार का साइकिल पूरा कर रहा है कि जब तक चार होगा उसके बाद फिर से स्टार्टिंग से आप पावर काउंट करने लगेंगे। जब क्या हुआ, दो की घात पाँच का मतलब क्या हुआ, दो की घात पाँच का मतलब है दो की घात चार इंटू दो की घात एक। ठीक, यानी ये चार का साइकिल पूरा कर लिया, अब फिर से स्टार्ट कर दिया दो की घात एक से। इस तरीके से छः में क्या हुआ, छः के केस में क्या होता है, दो की घात चार इंटू दो की घात दो। तो ये भी क्या किया, चार का साइकिल पूरा कर लिया, उसके बाद से जितना बता दो। तो यानी हम दो के केस में क्या करेंगे, हम जो भी घात है उसमें चार से भाग दे देंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, यदि हम भाग देते हैं ठीक किसी भी पावर में चार से, तो यदि रिमाइंडर क्या बचता है, एक बचता है, शेषफल एक बचता है, तो आपकी घात की इकाई का अंक कितना होगा, दो होगा। यदि रिमाइंडर कितना बचता है, दो बचता है, तो आपका इकाई का अंक कितना होगा, चार होगा। मतलब जितनी घात आ जाएगी, घात के लिए डिवाइड कर रहे हैं। यदि रिमाइंडर कितना बचता है, तीन बचता है, तो आपका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, आठ आ जाएगा। यदि हम चार को चार से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। यानी रिमाइंडर जब जीरो बचता है तब आपकी घात कितनी होगी, छः, सॉरी इकाई का अंक कितना होगा, छः होगा। ये था हमारा दो का केस। अब हम लेते हैं तीन का।
तो देखते हैं 3 के केस में क्या होता है। 3 की घात यदि 1 करते हैं तो 3 आता है। 3 की घात यदि 2 करते हैं तो क्या आता है, 3 त्रिका 9। ठीक, 3 की घात यदि 3 करते हैं तो क्या आता है, 3 त्रिका 9, 9 तिये 27। 3 की घात यदि 4 करते हैं तो क्या आता है, 27 तिये 81। ठीक, यदि 3 की घात घात में है, 3 की घात 5 करते हैं तो कितना आता है, 343। ठीक, तो यहाँ पे फिर से वही सेम केस 2 के जैसा आ गया कि जब क्या होने लगा, 4 के बाद क्या होने लगी, इकाई का अंक रिपीट होने लगा। यानी ये भी हमारा क्या कर रहा है, 4 का साइकिल फॉलो कर रहा है। 4 का साइकिल फॉलो कर रहा है यानी हम इसकी घात में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। और जब 4 का भाग देंगे तो यदि भाग देने पर आपकी घात शेषफल 1 बचता है, तो शेषफल 1 बचता है तो आपके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि शेषफल हमारा कितना बचता है, 2 बचता है, तब इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यदि शेषफल 3 बचता है तो इकाई का अंक 7 हो जाएगा। और यदि शेषफल हमारा 0 बचता है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे तो पूरी तरह का चला जाएगा और शेषफल हमारा 0 बच जाएगा। यदि शेषफल 0 बचता है तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 के बाद हम देखते हैं 4 की। यदि 4 की घात 1 करते हैं तो कितना आता है, 4 ही आता है। 4 की घात 2 करते हैं तो कितना होता है, 4 चौके 16 होता है। 4 की घात 3 करते हैं तो कितना होता है, 16 चौके 64 होता है। 4 की घात 4 करते हैं तो कितना होता है, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 256 होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है। यानी यदि एक घात 1 थी तो 4 आ रहा था, घात 2 हुई तो फिर अंक इकाई का अंक 6 आ गया। जैसे ही 3 हुई तो फिर से इकाई का अंक 4 आ गया। ठीक, और जैसे ही घात 4 हुई तो इकाई का अंक 6 आ गया। यानी क्या हुआ कि जब जो हमारी घात थी वो विषम थी, जब घात कैसी थी, विषम थी, तो इकाई का अंक कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। जैसे ही घात हमारी सम हुई यानी 2 हुई, जैसे ही घात क्या हुई, सम हुई, तो इकाई का अंक हमारा कितना आ गया, 6 आने लगा। फिर जैसे ही हमारी घात कैसी हुई, विषम हुई, फिर से घात जब विषम हुई तो इकाई का अंक फिर से 4 आ गया। और सम हुई, 4 हुई तो क्या आ गया, इकाई का अंक 6 आ गए। यानी कि जब हमारी घात कैसी होगी, 4 के केस में जब घात विषम होगी तो इकाई का अंक हमारा 4 आएगा। और जब घात सम होगी तब इकाई का अंक हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। अब हम देखते हैं 5 का केस। 5 में क्या होता है, यदि 5 की घात 1 है तो 5 ही आता है। 5 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा, 25। 5 की घात 3 है तो कितना हो जाएगा, 125। 5 की घात 4 है तो कितना हो जाएगा, 625। यानी क्या हो रहा है, 5 की घात कितनी भी बनी रहे, 1 2 3 4 और आगे भी करेंगे तो हर एक केस में क्या आ रहा है, इकाई का अंक 5 ही आ रहा है। यानी जब हम बेस 5 लेंगे, यदि किसी का इकाई का अंक 5 है और उसकी पावर कितनी भी बनी रहे, तो जो हमारा इकाई का अंक है वो हमेशा क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 के केस में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि किसी भी संख्या, कितनी बड़ी भी संख्या दी है और इसका इकाई का अंक 5 है और उस पर कितनी भी पावर दी हो, कितनी भी घात दी हो, और पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो हम सिंपल सी कह देंगे इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब आते हैं हम 6 की तरफ। 6 की घात 1 कितना होता है, 6 ही होता है। यदि 6 की घात 2 की जाए तो कितना होगा, 36 होगा। यदि 6 की घात 3 की जाए कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि 6 की घात 4 की जाए तो कितना आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। यानी इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी सेम केस हो रहा है। 6 की घात बढ़ती जा रही है लेकिन जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या रहा है, 6 ही आ रहा है। जब एक घात थी तब भी 6 था, 2 थी तब भी 6 था, 3 जब तब भी 6 था, 4 हो गई तब भी 6। यानी इकाई का अंक आएगा कितना आएगा, हमेशा 6 ही आएगा। कब आएगा, जब किसी भी संख्या के का अंतिम अंक
6 हो और उसकी कोई भी पावर बनी रहे, यानी इकाई का अंक यदि 6 है तो उसकी कितनी भी घात कर लीजिए, पावर कर लीजिए, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब हम देखते हैं 7 के केस में क्या होता है। 7 के केस में क्या होता है, 7 की घात 1 करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। फिर यदि 7 की घात हम 2 करते हैं तब कितना आता है, 49 आता है। यदि 7 की घात 3 करते हैं तो कितना आता है, 49 गुणा 7 हो जाएगा, कितना, 343 होता है। यदि 7 की घात 4 करते हैं कितना आता है, 2401, यानी 2401 आता है। इसी तरीके से यदि हम 5 करेंगे तो 7 की घात, इसमें 7 का गुणा हो जाएगा, फिर से ये 7 बन जाएगी। यानी क्या हो रहा है, जब 7 की घात कितनी है, 1 है, तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी 7 इकाई का अंक आ रहा है। 7 की घात जब 2 है तब 9 से इकाई का अंक आ रहा है। यदि घात 3 है तो इकाई का अंक 3 आ रहा है, और जब 4 है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी जो 7 वाला केस है इसमें भी क्या हो रहा है कि ये 4 का जो ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर है, 4 की साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है। 4 की साइक्लिसिटी फॉलो कर रहा है तो मतलब क्या हुआ कि यदि 4 से भाग देने पर 7 की घात जो भी होगी, यदि घात में हम 4 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, यदि शेषफल 1 आता है तो आपका इकाई का अंक 7 आएगा। यदि शेषफल कितना आता है, 2 आता है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। यदि शेषफल 3 आता है तो इकाई का अंक 3 आएगा। और यदि शेषफल 0 आता है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यानी ये क्या करेगा, जब 7 का केस सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे। हमें क्या करना, 4 से भाग देना पड़ेगा। किस में भाग देना पड़ेगा, इसकी घात में। अब इसके 4 के बाद हम अगला देखते हैं, सर 7 का देख लिया, अब 7 के बाद क्या देखते हैं, 8 का ऑर्डर देखते हैं। 8 में देख लेते हैं, 8 की घात 1 करते हैं तो 8 ही आता है। यदि 8 की घात 2 करते हैं तो कितना, 8 इंटू 8 कितना होता है, 64 होता है। 8 की घात जब 3 करते हैं तो कितना होता है, 512। और जब 8 की घात 4 करते हैं कितना होता है, 4096। यानी जो 8 का केस होता है, 8 के केस में भी क्या होता है कि किसकी, जो 4 की साइक्लिसिटी है, 4 का ऑर्डर है, वो फॉलो किया जाता है। तो सेम बन जाएगा। यदि 8 की घात कितनी घात में 4 का भाग देने से यदि शेषफल 1 आता है तो आपकी घात कितनी आएगी, 8, इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा। यदि शेषफल 2 आता है तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। यदि भाग देने से शेषफल 3 आता है तो इकाई का अंक 2 आ जाएगा। यदि शेषफल 0 आता है तब आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि हम जब 8 का केस सॉल्व कर रहे होंगे जिसका इकाई का अंक 8 है और उसकी पावर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके घात में 4 का भाग देंगे और देखेंगे कि शेषफल क्या आ रहा है, उसी के हिसाब से हम अपना इकाई का अंक निकाल लेंगे। ये हो गया 8 का। अब आते हैं हम 9 के केस में। यदि 9 के केस में क्या होता है, 9 की घात 1 हो तो 9 ही आता है। 9 की घात 2 हो जाए तो कितना आता है, 9 9 81, ठीक है। यदि 9 की घात 3 हो जाए तो कितना आ जाता है, 729 आ जाता है। यदि 9 की घात 4 हो जाए तब कितना आता है, 6561। यानी इसमें यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जब हमारी घात 1 थी यानी विषम थी तो क्या हो रहा था, 9 इकाई का अंक आ रहा था। जैसे ही घात सम हुई तो इकाई का अंक 1 आ गया। फिर से जब 3 क्या हुई, विषम हुई तो इकाई का अंक 9 आ गया। और जब घात 4 हुई यानी सम हुई तो इकाई का अंक 1 आ गया। यानी इस केस में क्या हुआ कि जब 9 की घात कैसी है, विषम है, तो जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि हमारी जो घात सम है
तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। यदि 0,1,5,6 है और इसकी घात कुछ भी बनी रहे, ठीक, यदि इकाई का अंक कितना है 0,1,5,6 है, तो इनकी घात कुछ भी बनी रहे, इन सभी में इकाई का अंक है वो क्रमशः कितना आएगा। जीरो केस में देखा था कि हर एक में जीरो ही आ रहा था, यानी जीरो यदि इकाई की अंक है और उसकी घात कुछ नहीं बढ़े तो जीरो आएगा। एक है तो एक ही आएगा, इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 ही आएगा। यानी हमें जो 4 अंक यदि इकाई में दिए हुए कौन कौन से 0, 1, 5, 6, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप लिख दीजिए कि इसका इकाई का अंक 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। अब दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है हमारा 4 और 9 का केस। 4 और 9 के केस में क्या हो रहा था, यदि 4 के केस में क्या हो रहा था, एक ऑड का केस बन रहा था, एक इवन का केस बन रहा था। यानी क्या बन रहा था, ऑड विषम का केस और दूसरा सम का केस। यानी जब 4 के बारे में कहें तो जब 4 की घात कैसी थी, विषम थी, तब इकाई का अंक कितना आ रहा था, 4 ही आ रहा था, ठीक। और जब इकाई की इसकी घात सम थी, 4 की घात, तो कितना आ रहा था, इकाई का अंक 6 आ रहा था, ठीक। सेम तरीके से 9 के केस में भी यही हो रहा था कि यदि घात विषम थी तो वही कि भाई 9 आ रहा था, यानी, और यदि घात सम थी तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, ठीक। तो 4 और 9 के केस में क्या हो रहा है, ऑड इवन सम विषम का खेल हो रहा है। यदि घात सम है तो क्या आ जाएगा, 4 के केस में 6 आ जाएगा और 9 के केस में 1 आ जाएगा। यदि विषम है घात तो वही अंक आ जाएगा, यानी 4 के में 4 आ जाएगा और 9 के में 9 आ जाएगा। अब आपके बचते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 बचा और 8 बचा, 9 हो गया। जब इकाई का अंक क्या है 2, 3, 4, 7, 8, तो इस केस में क्या करते हैं कि हम घात में क्या कर रहे थे, ये 4 का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, तो घात में 4 का भाग देते हैं, ठीक है। घात में क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल बचता है उसके हिसाब से हम इसका क्या ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं, उसी के हिसाब से इसकी इकाई का अंक निकालते हैं। यानी 0, 1, 5, 6 में कुछ नहीं करना है, जो इकाई का अंक है वही आएगा। 4 के केस में आपको ऑड इवन देखना है, पावर कैसी ऑड है कि इवन है। 2, 3, 7, 8 के केस में आपको क्या करना है, घात में 4 का भाग देना है और देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है, उसके हिसाब से आपका इकाई का अंक आ जाएगा। जो हमने देख लिया था कि 2 के केस में क्या क्या आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, ठीक, 6 आता है, ठीक। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी घात के ऊपर डिपेंड करता है। इसी पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो आपको ये जो समझाया गया है पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 100 की घात 101, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 101 की घात 100, ठीक। इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है इकाई का अंक, ठीक है। तो अब देखें पहले केस में क्या कर रहा था, 100 की घात कितनी है, 101 है। यदि हम देखें तो 100 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। और जब हमने देखा था कि जब इकाई का अंक 0 होता है तो हमें घात से कोई मतलब नहीं रहता है। यदि इकाई का अंक 0 है तो आपका लास्ट में सॉल्व करने के बाद भी इकाई का अंक है वो क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0 ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्या दिया था, 101 की घात कितनी है, 100 है। 101 में इकाई का अंक कितना है भाई, 1 है, और 1 की घात कितनी भी बनी रहे
हमने क्या बताया, यदि इकाई अंक 1 है उसकी घात कितनी भी बनी रहे तब भी इकाई का अंक क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। यानी इसमें जो इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया क्या बताया था हमने, यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो इकाई का अंक लास्ट में सॉल्व करने के बाद वही बदलता है। इसलिए 100 की घात 101 करने के बाद भी हमें इकाई का अंक 0 मिला, और 101 की घात 100 करने के बाद भी हमें इकाई का अंक 1 मिला। इस तरीके से यदि 5 होता है इकाई का अंक या 6 होता तब भी हमें 5 और 6 ही क्रमशः क्या मिलते, इकाई के अंक मिलते। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया है, 32 की घात 32 और 37 की घात 35 में क्या निकालना है हमें, इकाई का अंक निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हमने देखा कि इसका इकाई का अंक 32 की घात 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है, और जब इकाई का अंक 2 होता है तो हम क्या करते हैं, 4 का ऑर्डर फॉलो करते हैं, जो घात है उसमें 4 का भाग देते हैं। तो कितनी घात है इसकी, 32 है, 32 में यदि हम 4 का भाग देंगे, 4 8 32, यानी यहाँ से जो शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। और आपको याद होगा कि जब 2 की घात में शेषफल क्या बचता था, 0 बचता था, तब इकाई का अंक क्या आता था, इकाई का अंक याद करना पड़ेगा आपको कि 2 की घात पे 1 होने पर जब शेषफल 1 बचेगा तब कितना इकाई का अंक आएगा, 2 बचेगा तब कितना आएगा। 2 की घात में यदि शेषफल 0 बचता है तो आपको पता होगा इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। अब पीछे हमने पूरा समझाया था, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। किस किस का याद करना पड़ेगा, 2 का याद करना पड़ेगा, 3 का याद करना पड़ेगा, 7 का याद करना पड़ेगा और 8 का याद करना पड़ेगा। जो भी 4 के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, 4 की साइक्लिसिटी फॉलो कर रहे हैं, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। यानी 2 की घात 32 की घात 32 करने पर जो हमें इकाई का अंक मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसी तरीके से हम देखें 37 की घात 35 करना है, 37 की पावर कितनी है, 35 है। तो 7 में भी क्या होता है, आपको पता होगा कि 4 का साइक्लिक ऑर्डर फॉलो किया जाता है। ठीक, तो जब 4 का साइक्लिक ऑर्डर फॉलो होता है यानी 35 में हम कितने का, 35 में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, कितना बचता है, 4 8 32, यानी शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 3। और जब आपको पता होगा कि 7 के केस में शेषफल 3 बचता है तो घात इकाई का अंक कितना होता है, 7। भाई 7 की घात जब 1 बचता था तो इकाई का अंक कितना होता था, 7 होता था। 7 की घात जब 2 होती थी इकाई का अंक कितना होता, 9 होता था। 7 की घात 3 यानी जब शेषफल 3 बचता था कितना होता था, इकाई का अंक 3 ही होता था। यानी इस केस में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और जब 7 की घात 4 यानी शेषफल 0 बचता था तब कितना होता था, इकाई का अंक 1 आता था। तो ये सब याद कर लीजिए, इसके याद किए बिना काम नहीं चलेगा। अब आगे देखते हैं, यदि यही क्वेश्चन इसी तरीके से दिया होता जैसे 32 की घात 32 प्लस 37 की घात 35, तब आपको क्या निकालना होता, इकाई का अंक निकालना होता। तो क्या होता, सिंपल सा है, केवल इसमें क्या हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, अलग अलग पूछा था। इसमें क्या हो गया, प्लस का ऑपरेशन कर रहा है तो हम इनके इकाई के अंक को क्या करते थे, आपने पहले ही पिछले वीडियो में देखा था कि जो ऑपरेशन होता है हम उसी तरीके से उसको कैलकुलेट कर देते हैं। 32 की घात 32 में इकाई का अंक कितना आता, 6 आता। ठीक, 37 की घात 35 में इकाई का अंक कितना आता, इकाई का अंक 3 आता। और जब किसका ऑपरेशन हो रहा, प्लस का ऑपरेशन हो रहा तो प्लस कर देते, यानी 6 और 3 कितना हो जाता है, 9 आ जाता है। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाता, 9 हो जाता। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंपल ही था। यानी बताने का मेन मकसद ये था कि जो ऑपरेशन हो रहा है हम केवल उस ऑपरेशन को सॉल्व कर देंगे, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में किया था। यदि इसी में जो प्लस की जगह माइनस का ऑपरेशन हो रहा होता तो क्या करते, 32 की घात 32 में 6 आता इकाई का अंक, फिर क्या ऑपरेशन था, माइनस का था। और 37 की घात 35 में क्या आता, इकाई का अंक 3 आता और माइनस का ऑपरेशन था तो घटा देते। तो 6 में से 3 घटता कितना आ जाता,
3 आ जाता है इकाई का अंक। मेन मकसद हमारा बताने का ये था कि यदि प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। यदि मल्टीप्लाई हो रहा होता, ऑपरेशन कैसे में होता, मल्टीप्लाई में होता, तो क्या कर देते, 6 × 3 यानी 6×3 = 18, और 18 में इकाई का अंक कितना आ जाता, 8 आ जाता। और यदि ऑपरेशन किसका होता, मल्टीप्लाई का होता, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी ऑपरेशन हो रहा है केवल हम वही कर देते हैं, इससे इकाई का अंक निकल जाता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है। ले लेते हैं 343 की घात 100 माइनस 342 की घात 100। ठीक, यदि देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 की घात, हमें इकाई का अंक निकालना है तो हम केवल इकाई के अंक को देखते हैं, यानी 3 की घात यहाँ पर 100 रहेगी, 2 की घात यहाँ पर 100 रहेगी। 3 में क्या होता है, 3 में आपको पता है 4 का ऑर्डर फॉलो किया जाता है, यानी जो घात होती है उसमें 4 का भाग दिया जाता है। यदि हम इसमें 4 का भाग दे देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी जब 3 की घात क्या हो, 3 के केस में शेषफल 0 बचता है, तो इकाई का अंक कितना आता है, इकाई का अंक कितना आता है आपको याद होगा, कितना आता है, 1 आता है। ठीक, इसी तरीके से जब हम 2 की घात देखेंगे तो 100 में भाग देंगे 4 का, 2 भी 4 का साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करता है, 100 में 4 का भाग देंगे, जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। और 2 की घात जब 0 होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 6 आता है। ठीक, जब हम माइनस, इसमें ऑपरेशन किसका करना है, माइनस का करना है, तो 2 तरीका है। यदि प्लस की संख्या छोटी है, वो जो घटा रहे हैं वो बड़ी है, तो या तो इसको आप इसके आगे दहाई का अंक 1 लगा दीजिए, या फिर इनको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। और जब इकाई का अंक किस में निकलता है, माइनस में निकलता है, तो इसको हम प्लस में लाने के लिए 10 में से घटा देते हैं, किस में से, 10 में से घटा देते हैं। यानी कब घटाते हैं, जब इकाई का अंक माइनस में आए, तो यानी 10 में से -5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, +5 हमारा इकाई का अंक आ जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा। अब ये मत देख लेना कि माइनस का था तो उसको प्लस कर दिया, माइनस को प्लस नहीं किया, इसको 10 में से घटाया है तब प्लस का आया है। यदि इसकी जगह 6 आ रहा होता है इकाई का, माइनस का 6 आता तो 10 में से 6 को घटाते तो प्लस का 4 इकाई का अंक आ जाता। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 4 की घात 1 प्लस 9 की घात 2 प्लस 4 की घात 3 प्लस 9 की घात 4 प्लस 4 की घात 5 प्लस 9 की घात 6 डॉट डॉट डॉट, क्या हो रहा है, प्लस 4 की घात 49 प्लस 9 की घात 50। इस तरीके से देखें तो यदि इसको पूरा सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट जरूर छुपा रहता है। यदि देखें इसमें क्या हो सकता है कंसेप्ट, कि देखिए कि क्या हो रहा है कि 4 की घात 1 है, फिर 4 की घात कितनी, 3 है, फिर 4 की घात कितनी है, 5 है। यानी जो 4 की घात है वो हमेशा किस फॉर्म में है, ऑड के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, 4 की घात विषम रूप में है। और 9 की घात क्या है, 9 की घात 2, 9 की घात 4, 9 की घात 6, 9 की घात 50, यानी जो 9 की घात है वो किस रूप में है, सम रूप में है। ठीक, यानी 4 की घात कैसी है, विषम है, और 9 की घात क्या है, सम है। यानी यदि हम देखें जब 4 की घात विषम होती है तो इकाई का अंक क्या होता है, 4 और 9 में 2 ही चीज़ें फॉलो होती हैं, सम और विषम। 4 की घात कैसी होती है, विषम होती है, तो इकाई का अंक कितना आता है, 4 ही आता है। फिर जब 9 की घात क्या होती है, विषम होती है, तो क्या आता है, क्या आता है, सर 9 की घात सम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। 4 की घात विषम, इकाई का अंक 4, 4 की घात 9 की घात सम, इकाई का अंक 1, 4 की घात विषम, इकाई का अंक 4, 9 की घात सम, इकाई का अंक 1। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, सम विषम का, और क्या आ जाएगी, 1, 4 और 1 आ जाए। यदि हम देखें कि 4 इस तरीके से कितनी बार आया होगा, 1, 3, 5, तो कहाँ तक जा रहा है, 49, 50 तक। ठीक, यानी 50 तक कितनी विषम संख्या होती हैं भाई, 25 विषम संख्या होती हैं। यानी 4 कितनी बार आ रहा होगा, 25 बार आ रहा होगा, तो कितना आ जाएगा, 4 × 25 हो जाएगा। ठीक है,
ये आ गया 4 के केस में। इस तरीके से 1 कितनी बार आ रहा होगा भाई, 9 की घात कहाँ तक जा रही है, 50 तक जा रही है। और कितना का अंतर है, ऑड है, 2 4 यानी 2 का अंतर है, तो 50/2 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25। यानी जो हमारे 9 कितनी बार आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा 25 बार, और हर एक में इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो 1 गुणा 25 हो जाएगा। यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 प्लस 25 एकम 25। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो 125, यानी जो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट था, देखना था कि भाई 4 कितनी बार आ रहा है, 4 25 भी आ रहा है कि 50 तक जाएंगे, केवल ऑड देखेंगे तो 1 से लेकर 50 तक ऑड संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं, और 1 से 50 तक इवन संख्याएं, सम संख्या भी कितनी होती हैं, 25 होते हैं। तो जब एक बार इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 25 बार कितना आ गया, 25 गुणा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से इकाई का अंक एक बार 1 आ रहा है, ठीक, तो 25 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यदि मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हर बार एक ही आता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यानी 25, 1 को कितनी बार 25 बार जोड़ा गया होगा, और 4 को कितनी बार 25 बार जोड़ा गया होगा। यदि कहीं यही क्वेश्चन सेम टू सेम किस में दिया हुआ होता, मल्टीप्लाई में दिया होता, यानी जो ऑपरेशन है वो प्लस की जगह क्या हो रहा होता, मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी 4 की घात 1 गुणा 9 की घात 2 गुणा 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 4 गुणा 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 6 इंटू डॉट 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 कहाँ तक चल रहा होता है, 4 की घात 49 इंटू 9 की घात 50। क्या होता है इस केस में, क्या होता है भाई, पहली बार में क्या आता है, 4 की घात 1 विषम है, यानी इकाई का अंक कितना आता है 4, इंटू 9 की घात 2, 9 की घात जब सम होती है इकाई का अंक 1, इंटू फिर 4 की घात विषम 4, 9 की घात सम 1, 4 की घात विषम 4, 9 की घात सम 1, इंटू इसी तरीके से चलता रहता 4 इंटू 1। क्या होता, अब देखें 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी विषम अंक कितनी 1 से लेके 49 तक विषम अंक कितने होते हैं, 25 होते हैं, यानी 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा होगा, 25 बार मल्टीप्लाई होगा। 4 का मल्टीप्लाई 25 बार हो रहा होगा, तो 4 की घात हम 25 कर सकते हैं भाई। 1 का मल्टीप्लाई 4 जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतनी ही घात कर लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 25 बार हो रहा है तो 4 की घात 25 कर लेंगे, इंटू 1 का मल्टीप्लाई भी कितनी बार हो रहा है, देखें 1 से 50 तक कितनी सम अंक होते हैं, 25 होते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई 25 बार हो रहा होगा, तो यानी 1 की घात कितनी हो जाती, 25 हो जाती। अब आपको 4 का केस पता ही है, 4 में क्या होता है, ऑड इवन का फॉर्मूला लगता है, जब 4 की घात विषम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 4 ही आता है। 25 कैसा है, विषम है, तो 4 इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और 1 की घात तो चाहे सम बनी रहे विषम बनी रहे कुछ भी बनी रहे तो हमेशा 1 ही आता है, यानी 4 एकम 4। तो जो हमारा इकाई का अंक होता वो क्या आ जाता, 4 आ जाता। केवल अंतर क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो प्लस का हो रहा था, जिसकी वजह से इकाई का अंक कितना आया था, 5 आया था। इकाई का यहाँ पर ऑपरेशन बदल गया, क्या हो गया, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो गया, और जिसकी वजह से इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपको ऑपरेशन का भी विशेष ध्यान रखना है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाए जाएंगे।